नोएडा गोलीकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। सुसाइड से पहले प्रेमी सुमित ने प्रेमिका रेखा को मैसेज किया था। सुमित ने रेखा से कहा था, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। सुमित ने लिखा था, मेरी मौत की जिम्मेदार रेखा है। प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारी, सुसाइड कर लिया। यह पूरा मामला अब तक की जांच में निकलकर सामने आया है। के सेक्टर 107 में जिस कार में डेड बॉडी मिली, 2 डेड बॉडी, एक लड़का और एक लड़की की। लड़के का नाम सुमित है जो त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे। उनके परिजन है। आप चचेरे भाई हुए सुमित के? हाँ जी, मैं चचेरा। क्या नाम हुआ आपका? सचिन है। क्या हुआ था? आपको कब खबर मिली कि डेड बॉडी? देखिए, हम तो जो है ढूंढते हुए पहुंच रहे थे, ढूंढते हुए पहुंचे हैं। हमको इस पूरे घटना की जानकारी कुछ नहीं थी। हम तो जो है यहाँ पर जो है उस लड़के को ढूंढते हुए दिल्ली पुलिस के साथ पहुंचे हैं। तो यहाँ आकर के जो है यहाँ जो अपनी यूपी पुलिस जो थी, नोएडा पुलिस, उन्होंने हमें जानकारी दी है कि इस तरह की कोई घटना घट गई है। कब से दोनों सुमित और रेखा आप जानते थे? हाँ, मैं जानता हूँ। पिछले 12-15 साल से रिलेशनशिप में थे और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में थे। 12-15 साल से लड़का उसको ऑफिस ले जाता था, लाता था। अभी उसने दिवाली के आसपास गाड़ी ली है नहीं, और उस गाड़ी में केवल और केवल वो लड़की जाती थी और लड़की आती थी। जिस गाड़ी में लाश मिली है, और इवन की अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती थी ना, तो पहले वो लड़की को छोड़ के आता था, उसके बाद क्या नाम सारी चीज़ें देखता था। और अभी उसने 2 BHK फ्लैट भी परचेज किया, तो वो भी हैंडओवर भी नहीं हुआ। तो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप थी। ऐसा नहीं है कि क्या नाम जो बहुत मतलब जैसे बता रहे झगड़ा, अगर झगड़ा होता तो फिर क्यों गाड़ी लेता? 4 महीने पहले गाड़ी ली, क्यों फ्लैट ले रहा था वो लोन पे? जो आया है जिसमें सुमित का मैसेज है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और रेखा ने शादी करने का वादा किया था, वो वादा नहीं निभा रही है, किसी और से शादी कर रही है। वो मैसेज के बारे में बताओ। देखो, उस मैसेज की मैं बताऊं, उस मैसेज की जो मैसेज जो है ना, हमें पूरा जो शक जो है उस मैसेज पर ही है। और पूरा जो हम कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग हो सकती है उसी, क्योंकि वो मैसेज जो है वो लड़के ने नहीं भेजा है घर पे। सुमित ने अपने घर पे मैसेज नहीं भेजा है, ना ही लड़की ने भेजा। किस नंबर से? ISD नंबर, इंटरनेशनल नंबर से वो मैसेज आया है। वो सुमित की जो भाभी है उसको धमका रहा था। वो जो भी शख्स था उसका जीजा बताया जा रहा है, नाम मुझे लड़की का जीजा। और वही वो और उसके परिवार वाले जो कास्टिज्म को लेकर जो करते थे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मेरा जहाँ तक अंदाजा है, एक लड़का एक लड़की जो फूल थे, नौजवान थे, वो जातिवाद की भेंट चढ़ गए हैं। आपको इसमें जातिवाद का एंगल और ऑनर किलिंग का लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जातिवाद का ना होता तो ये शादी मेरे ख्याल से पहले हो जाती। 12-15 तो मृतक सुमित के भाई से हमारे संवाददाता सुमित झा बातचीत कर रहे थे। सुमित, जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है और जो आपने मृतक के परिजनों से बातचीत की है, अब तक क्या कह सकते हैं कि आखिर यह मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, फिलहाल पुलिस यही मानकर चल रही है कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और उसके बाद खुद भी कनपट्टी पर गोली मार ली। लेकिन जो पिस्टल है वो पिस्टल कहां से आया? क्योंकि जो सुमित है, सुमित के परिजन ने कहा कि पिस्टल या कोई भी हथियार हमारे घर में किसी के पास भी नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ मैं उस गाड़ी के पास मौजूद हूँ। वो गाड़ी आप एक बार फिर से दिखाइए। यही वो गाड़ी है जिसमें दोनों डेड बॉडी मिली थी, सेक्टर 107 दादरी रोड स्थित सेक्टर 107 में। और ये लड़के के जो परिजन है वो कह रहे हैं कि ये लोकेशन आप समझिए कि जहां पर गाड़ी मिली उस लोकेशन से कुछ ही दूरी पर लड़की का घर है, सेक्टर 101 के सलारपुर में। और इसी वजह से वो शक जता रहे हैं कि लड़की के परिजनों ने ही कुछ किया होगा। ऑनर किलिंग की इसमें आशंका जता रहे हैं, क्योंकि 12-15 साल से दोनों रिलेशन में थे और हेल्दी रिलेशन में थे। यहां तक कि जो लड़का के परिजन है वो कह रहे हैं कि लगातार वो इसी गाड़ी से ड्रॉप करता था, पिक करता था लड़की को, रेखा को। और अभी 2 BHK फ्लैट लिया था, दोनों एक साथ रहने का मन बना रहे थे। लेकिन लड़की के परिजनों के दबाव के कारण शादी नहीं हो पा रही थी, ये आरोप है। और उसके बाद ये जो मैसेज आया, तो इस मैसेज को लेकर भी एक बड़ी बात कही जा रही है कि वो मैसेज लड़की के जीजा जो विदेश में रहते हैं वो बिल्कुल, ये जांच का विषय है। पुलिस जांच करेगी तो सच्चाई भी सामने आएगी।